गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। बर्फ के फाहों में झूमे सैलानी, रोहतांग, बारालाचा, कुंजुम, शिंकुला दर्रे पर हल्का हिमपात। मौसम के करवट बदलते ही पहाड़ियों में हिमपात का दौर शुरू हो गया है। देश व दुनिया के सैलानियों की पहली पसंद रहने वाले रोहतांग दर्रे में भी पिछले कल बर्फ के फाहे गिरे। मनाली के सभी पर्यटन स्थलों में सैलानी चहक उठे हैं। पर्यटन स्थल रोहतांग में बर्फ के फाहे गिरते देख सैलानी झूम उठे। सैलानियों ने आसमान से गिरते बर्फ के फाहों को कैमरे में कैद किया। सुबह के समय मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। दोपहर बाद रोहतांग दर्रे में बर्फ के फाहे गिरना शुरू हो गए। मनाली से बर्फ देखने रोहतांग गए पर्यटकों की पिछले कल बर्फ देखने की इच्छा पूरी हो गई। हालांकि कुछ देर के लिए ही बर्फ के फाहे गिरे, लेकिन पर्यटकों ने खूब मजा लेते हुए इन लम्हों को यादगार बना दिया। 2021 की जनगणना 2024 में भी पेंडिंग। 2011 की जनसंख्या के आधार पर बन रही योजनाएं तोड़ रही दम। देश में वर्ष 2021 की जनगणना 2024 में भी पेंडिंग ही चल रही है। अक्टूबर 2024 में जनगणना को लेकर कार्य शुरू किए जाने के कयास केंद्र की ओर से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब तक पूरी प्रक्रिया पर ब्रेक लगी हुई है। कोविड-19 के बाद की लगी हुई ब्रेक से अब तक केंद्र सरकार ने कदम नहीं हटाए हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले वर्ष 2024 लोकसभा चुनावों के एकदम बाद जनगणना करवाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन धरातल में उक्त सभी बातें दम तोड़ गई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर विकास की योजनाएं धरातल पर कैसे उतर पाएंगी। किसी भी विकास कार्य व योजना बनाए जाने के लिए 2021 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर ही कार्य किया जा रहा है। ऐसे में कई योजनाएं दम तोड़ती हुई भी नजर आ रही हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ साइंस ऑपरेशन शिमला भी केंद्रीय स्तर से आगामी निर्देशों का इंतजार ही कर रहा है। आंखों के इलाज को टीएमसी में मशीनें ही नहीं, मरीजों को निजी अस्पतालों का करना पड़ रहा रुख। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में नेत्र विभाग में मशीनों की भारी कमी चल रही है। इसकी वजह से दूर दराज से आए मरीजों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। टांडा अस्पताल के नेत्र विभाग के डॉक्टर फिर भी बिना उपकरणों के मरीजों के उपचार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, परंतु बिना उपकरणों के पूरा इलाज संभव नहीं है। अभी हाल ही में मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की माता संसार देवी टांडा अस्पताल में नेत्र के इलाज के लिए पहुंची थी, लेकिन टांडा अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी तरफ से नेत्र के इलाज की पूरी कोशिश की, लेकिन उपकरणों के अभाव के कारण मुख्यमंत्री की माता संसार देवी के नेत्र के पर्दे को मशीन के अभाव में पूरा इलाज नहीं हो सका था और माता संसार देवी को घुरकड़ी स्थित संदीप महाजन नेत्र अस्पताल में जाकर इलाज करवाया। जब मुख्यमंत्री की माता को ही पूरा इलाज मशीनों के अभाव के कारण नहीं मिल सका, तो साधारण मरीज क्या उम्मीद कर सकते हैं। विदित है कि प्रदेश के 6 जिलों चंबा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और 15 लाख की सबसे ज्यादा आबादी वाले जिला कांगड़ा के मरीज उपचार के लिए यहां पहुंचते हैं। सीएम सुक्खू बोले, जयराम ठाकुर अडंगा न लगाएं तो भू जोत बनना तय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भू जोत टनल का मामला प्रधानमंत्री के साथ उठाया गया है और अगर जयराम ठाकुर इस परियोजना को रुकवाने दिल्ली न जाएं तो यह टनल हिमाचल को मिलना तय है। कहा कि इस टनल के बनने से कई जिलों को फायदा मिलेगा। जोगिंदरनगर शहर के रामलीला मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मंडी पठानकोट राजमार्ग बीच बीच में 2 लेन था, लेकिन अब पूरी सड़क 4 लेन करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे पर्यटन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन उल्टा उन्होंने मंडी जिला के लिए कुछ नहीं किया। 5 वर्ष जयराम ठाकुर ने मंडी की जनता को केवल शब्दों में उलझाए रखा। एनआईएस के प्रशिक्षकों की देखरेख में होगी इस बार पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के ग्राउंड टेस्ट में पहली बार एनआईएस के प्रशिक्षकों की मदद ली जाएगी। अभ्यर्थियों की दौड़ से लेकर फिजिकल वेरिफिकेशन कोच करेंगे। यह सारी प्रक्रिया कैमरों में कैद होगी। दौड़, ऊंची और लंबी कूद के अलावा अन्य मैदानी औपचारिकताओं को कोच करवाएंगे। अभ्यर्थियों की लंबाई और दस्तावेजों की जाँच पुलिस मुख्यालय करेगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम में नई भर्तियों पर लगाई रोक।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश पर्यटन विकास निगम में किसी भी तरह की नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी पद पर प्रतिवादी निगम द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुबंध के आधार पर या आउटसोर्स के आधार पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद के सेवा लाभ भुगतान में देरी से जुड़े मामले पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। पर्यटन निगम की ओर से सेवानिवृत्त कर्मियों को देय राशि के भुगतान में देरी का मुख्य कारण दयनीय वित्तीय स्थिति को ठहराया। इस पर कोर्ट ने निगम की दयनीय वित्तीय स्थिति के लिए कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। एचआरटीसी में भर्ती होंगे 350 चालक, दिवाली के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी जल्द ही 350 पदों के लिए चालकों की भर्ती शुरू करने जा रहा है। चालकों की कमी के कारण प्रभावित हो रही बस सेवाओं के मद्देनजर नए चालकों को भर्ती करने की योजना है। दिवाली के बाद निगम भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इस बार आवेदकों का ड्राइविंग कौशल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सरकाघाट मंडी में परखा जाएगा। एचआरटीसी दिवाली के बाद चालकों की भर्ती के लिए पद विज्ञापित करेगा। दिल्ली की कंपनी का तेल असुरक्षित स्टॉक वापस लेने के आदेश। सीटीएल कंडा घाट में हुई जांच। हिमाचल प्रदेश में दिल्ली बेस्ड एक नामी कंपनी का सरसों और सोयाबीन तेल खाने लायक नहीं पाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2 हफ्ते पहले सोलन जिले के दारला घाट और बद्दी से तेल के सैंपल भरकर जांच के लिए सीटीएल कंडा घाट भेजे गए थे। जांच में दोनों तरह का तेल अनसेफ निकला। सोयाबीन ऑयल का सैंपल मिक्स ब्रांडेड भी निकला है। बताया जा रहा है कि सरसों और सोयाबीन ऑयल में प्रयोग होने वाली सामग्री की मात्रा ही नहीं है। महंगाई की मार, त्योहारी सीजन में शिमला में टमाटर 100 के पार। चंद दिनों की राहत के बाद त्योहारी सीजन में टमाटर के दाम फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। राजधानी शिमला में टमाटर 100 से 120 रुपये प्रति किलो तक बिका। कम आपूर्ति दामों में बढ़ोतरी का कारण बताई जा रही है। वहीं पिछले कल सोलन में टमाटर 90, चंबा में 100, कुल्लू में 70, हमीरपुर में 80, बिलासपुर 70 से 80, नाहन में 70 से 80 और रामपुर में 70 से 80 रुपये प्रति किलो बिका। राज्य नर्सेस एसोसिएशन सीएम के फैसले से खुश। हिमाचल प्रदेश राज्य नर्सेस एसोसिएशन HPSN ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रदेश के कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता तथा 28 अक्टूबर को वेतन देने के फैसले का स्वागत व धन्यवाद किया। हिमाचल प्रदेश राज्य नर्सेस एसोसिएशन HPSN के अध्यक्ष सीता ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमनलता, महासचिव सुमन वाला शर्मा सहित समस्त प्रदेश कार्यकारिणी ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। राज्य नर्सेस एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि नर्सेस की भर्ती आउटसोर्स पर नहीं की जानी चाहिए। इसके विपरीत बैच वाइज या कमीशन के माध्यम से भर्ती करें। सिस्टर ट्यूटर के 24 से 25 पद भी खाली पड़े हैं तथा प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि नर्सिंग स्कूल में सिस्टर ट्यूटर के खाली पड़े पदों को भरा जाए। स्कूल ऑफ नर्सिंग में क्लिनिकल की स्टाफ नर्सेस और स्टाफ वार्ड सिस्टर सेवाएं दे रही हैं। इस वजह से काम का अतिरिक्त बोझ स्टाफ नर्सेस पर पड़ रहा है। तो ये रही आज सुबह की ताज़ा खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।